उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का वो छोटा सा गांव बाहर से देखने में बिल्कुल शांत और अच्छा लगता था। सुबह खेतों में काम करते लोग, दोपहर में सुस्ताती गलियां और शाम को चूल्हे से उठता धुआं, सब कुछ वैसा ही था जैसा एक साधारण गांव में होता है। लेकिन इसी गांव के एक घर के भीतर एक ऐसा खौफनाक सच पल रहा था जिसने रिश्तों की नींव को हिला कर रख दिया। इस कहानी के केंद्र में है परवीन पांडे और उनकी पत्नी सन्नू देवी। दोनों की शादी साल 2017 में हुई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक था, परिवार में खुशियां थी और कुछ ही समय में उनके 2 बच्चे भी हो गए। लेकिन वक्त के साथ इस रिश्ते में दरारें आने लगी। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे और धीरे धीरे ये झगड़े एक गहरे तनाव में बदल गए। गांव में लोग कहते थे कि सन्नू देवी एक सीधी सादी और परिवार को संभालने वाली महिला थी। वहीं परवीन पांडे का स्वभाव थोड़ा अलग था। वह अक्सर घर से बाहर रहते, अपने काम के बहाने इधर उधर घूमते रहते। परवीन कोरियर की काम करता था, जिससे उसे अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता था। इसी दौरान उसकी जिंदगी में एक और महिला की एंट्री हुई। लड़की का नाम था मुस्कान। मुस्कान से उसकी मुलाकात कुंडा में हुई थी, जहां वो उसे ट्यूशन पढ़ाया करता था। धीरे धीरे पढ़ाई का रिश्ता नज़दीकियों में बदल गया। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी, मुलाकातें बढ़ी और फिर ये रिश्ता एक अवैध प्रेम संबंध में बदल गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस मुस्कान से वो प्रेम करता था, उसी से उसने राखी भी बंधवाई थी। एक ऐसा रिश्ता जिसे समाज में भाई बहन का पवित्र बंधन माना जाता है। समय के साथ परवीन और मुस्कान का रिश्ता और गहरा होता गया, यहाँ तक कि दोनों रिलेशनशिप में रहने लगे। दूसरी तरफ सन्नू देवी को जब इस संबंध की भनक लगी तो उनकी दुनिया जैसे टूट गई। उन्होंने कई बार परवीन को समझाने की कोशिश की, उससे लड़ाई भी की, लेकिन परवीन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। रोज झगड़े, बच्चों के सामने बहस और सन्नू की आंखों में लगातार बढ़ता दर्द, ये सब धीरे धीरे एक भयानक अंत की ओर बढ़ रहा था। परवीन अब इस रिश्ते से छुटकारा चाहता था। वह अपनी पत्नी को रास्ते से हटाकर मुस्कान के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन यह काम आसान नहीं था। समाज, परिवार और कानून सब उसके सामने दीवार बनकर खड़े थे। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना जन्म लिया। एक दिन परवीन ने घर में बीमार होने का नाटक किया और एक सिरप लेकर आया। उसने सन्नू से कहा कि यह दवा है जिससे उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। सन्नू, जो पहले ही अपने पति के व्यवहार से परेशान थी, फिर भी उस पर भरोसा कर बैठी। उसे क्या पता था कि जिस सिरप को वह दवा समझकर पीने जा रही है, उसमें मौत छुपी हुई है। परवीन ने उस सिरप में जहर मिला दिया था, लेकिन अपनी चाल को और मजबूत बनाने के लिए उसने एक और खौफनाक कदम उठाया। उसने वही सिरप अपनी माँ को भी पिला दिया ताकि किसी को उस पर शक ना हो। यह एक ऐसा खेल था जिसमें वो खुद को निर्दोष साबित करने की पूरी तैयारी कर चुका था। सन्नू ने जैसे ही वो सिरप पिया, कुछ ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे चक्कर आने लगे, उल्टियां होने लगी और वह जमीन पर गिर पड़ी। घर में अफरा तफरी मच गई। परवीन ने तुरंत उसे अस्पताल ले जाने का नाटक किया ताकि लोगों को लगे कि
वह अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश कर रहा है। अस्पताल में डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन जहर की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि सन्नू की हालत लगातार बिगड़ती गई। कुछ घंटों तक जिंदगी और मौत के बीच झूलने के बाद आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। दूसरी तरफ परवीन की मां की हालत भी खराब हुई, लेकिन उन्हें दी गई जहर की मात्रा कम थी, जिससे उनकी जान बच गई। यहीं से इस पूरे मामले ने एक नया मोड़ लिया। डॉक्टरों और पुलिस को शक हुआ कि यह कोई सामान्य बीमारी का मामला नहीं है। जांच शुरू हुई तो धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। सन्नू की मौत के पीछे कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। पुलिस ने जब परवीन से जबरदस्ती पूछताछ की तो उसके जवाब बदलने लगे। उसके फोन की जांच की गई, जिसमें मुस्कान के साथ उसके संबंधों के सबूत मिले। कॉल रिकॉर्ड, मैसेज और लोकेशन, सब कुछ उसके खिलाफ जा रहा था। आखिरकार परवीन टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह सन्नू से छुटकारा पाना चाहता था, ताकि मुस्कान के साथ अपनी जिंदगी बिता सके। उसने सोचा था कि अगर वह इस हत्या को बीमारी या दुर्घटना का रूप देगा तो कोई उस पर शक नहीं करेगा। लेकिन उसकी यह चाल ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकी। इस घटना ने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। लोग हैरान थे कि एक पति जो अपनी पत्नी का रक्षक होना चाहिए, वही उसकी मौत का कारण बन गया। बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया और एक परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि उस भरोसे के टूटने की है जो पति पत्नी के रिश्ते की नींव होता है। जब रिश्तों में झूठ, धोखा और स्वार्थ आ जाता है तो उसका अंजाम अक्सर ऐसा ही खतरनाक होता है। परवीन पांडे आज कानून के शिकंजे में है, लेकिन उसके एक फैसले ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। एक पत्नी की जान चली गई, बच्चों का बचपन छीन लिया गया और एक मां अपने बेटे के अपराध के बोझ के साथ जीने को मजबूर हो गई। प्रतापगढ़ का वो गांव आज भी वैसा ही दिखता है, लेकिन उस घर की दीवारें आज भी उस खौफनाक साजिश की गवाही देती है, जहां प्यार, विश्वास और रिश्तों का अंत एक जहरीले सिरप के साथ हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।